बात करते हैं टाइप ऑफ पेस्ट्री कौन सी होती है, पेस्ट्री की किस्में कौन कौन सी होती हैं, मिठाई और छोटी पेस्ट्री कौन कौन सी होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, इस पे बात करते हैं। पहले बात करते हैं रेशो के ऊपर। रेशो क्या होता है? पहला होता है भाग चीनी, 1 भाग चीनी, 2 भाग बसा, 3 भाग मैदा, यानी कि 1:2:3 का रेशियो होता है किसी भी पेस्ट्री को या किसी भी स्वीट को बनाने का। शॉर्ट पेस्ट्री टिप के ऊपर बातें करते हैं। शॉर्ट पेस्ट्री बनाने के लिए कुछ टिप्स कौन सी होती हैं? आटे को सही तरीके से बेलें, छाने, ठंडे पानी का उपयोग करें और आटे को थोड़ा आराम करने दें। अब खामियां के बारे में बात करते हैं। बहुत ज्यादा पानी पीने या ज्यादा मेहनत करने से कठोर हो जाता है। तो ये खामियां हैं, ये इसके फॉल्ट्स हैं। टू मच वाटर एंड ओवर वर्किंग लीड टू टफनेस, कठोरता आ जाती है आटे में ज्यादा पानी और उसको ज्यादा नीड करने से। तो ये सब थे मिठाई और छोटी पेस्ट्री, शॉर्ट पेस्ट्री को रेशियो, शॉर्ट पेस्ट्री टिप्स एंड फॉल्ट। अब बात करते हैं पफ पेस्ट्री के बारे में कि पफ पेस्ट्री होता क्या है, पफ पेस्ट्री के क्या क्या जरूरी होता है। पहले बात करेंगे इंग्रेडिएंट के बारे में, फिर मेथड के बारे में बात करेंगे, फिर बेकिंग के बारे में बात करेंगे। अब पहले बात करते हैं सामग्री के लिए। मैदा, बसा, मार्जिन, नमक, नींबू का रस लचीलेपन के लिए यूज होता है और बर्फ का पानी उसके टेक्सचर अपीयरेंस को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। विधि के बारे में बात करते हैं, मेथड के बारे में बात करते हैं। आटा और बसा की बारी बारी से बनी परतों से तैयार की गई स्तात्रिक संरचना। बेकिंग, फुलाने के लिए, भाप बनाने के लिए उच्च तापमान 200 से 220 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है। तो ये थे इसके पफ पेस्ट्री के मेथड। इन तरीकों से पफ पेस्ट्री बनाई जाती है। ये रेशियो होता है, ये इंग्रेडिएंट होते हैं, ये टेम्परेचर्स होता है और ये इसको किस मेथड से बनाते हैं, कौन से मेथड का यूज करते हैं, ये होता है। अब बात करते हैं चाव पेस्ट्री के बारे में। चाव पेस्ट्री होती क्या है, चॉक पेस्ट्री होती क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। इसकी विशेषताएं, इसकी सामग्री, इसके उपयोग के ऊपर बातें करेंगे। पहले से तैयार किया गया पेस्ट हल्का और अंदर से खोखला। सामग्री के बारे में बात करते हैं। आटा, बसा, अंडा, मात्रा, रंग के लिए दूध, पानी। उपयोग के लिए बातें करते हैं। एक्लेयर, प्रॉफिटलेयर्स, सेंट, होनर्स। तो ये सब उपयोग हैं, ये सब मेथड है चाव पेस्ट्री बनाने के। इंग्रेडिएंट ये थे, हार के कैरेक्टरिस्टिक ये थे इसके, फॉइल एंड स्ट्रूडल। पहला है फिलो, सेकंड है स्ट्रूडल। अब फिलो के ऊपर बातें करते हैं। ग्रीक और तुर्की मिठाइयों में उपयोग की जाने वाली कागज जैसी परत फिलो बोलते हैं। फिलो पेस्ट्री रोल मिलता है, फिलो पेस्ट्री बनाने के मेथड भी होते हैं और फिलो पेस्ट्री सीट रेडीमेड मार्केट में अवेलेबल होती है। स्ट्रूडल के बारे में बात करते हैं। फिलो जैसा मशहूर एप्पल स्ट्रूडल के नाम के लिए जाना जाता है। तो ये था फिलो और स्ट्रूडल के बारे में। अब बात करते हैं इंडियन ब्रेड एंड कन्फेक्शनरी के बारे में बात करते हैं। भारतीय मिठाई और रोटियों के ऊपर बातें करते हैं। ब्रेड मेथड क्या होता है, मिठाइयाँ कौन कौन सी बन सकती हैं, कौन कौन सी बनती हैं। रोटी बनाने के तरीके के ऊपर बातें करते हैं। सबसे पहले बहुत फेमस है, बहुत कॉमन चीजें भी हैं, पता भी होना चाहिए। पूरियां तलना, तंदूर में नान पकाना, पराठा हल्का सेकना, ढोकला भाप में पकाना। मिठाई के बारे में बात करते हैं। लड्डू, बर्फी, जलेबी, गुलाब जामुन, रस मलाई इत्यादि। किचन एंड रेस्टोरेंट सर्विस के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी होती हैं। रसोई और कैफे सेवाओं के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं रसोई सेवा के बारे में। ऑर्डर 3 कॉफीज के लिए जाने जाते हैं। ऑर्डर 3 कैटेगरी के लिए जाने जाते हैं। पहला है वेटर, दूसरा है रसोई स्टाफ, तीसरा है कैशियर। अब हम बात करते हैं इंग्लिश सर्विस के बारे में। टाइप ऑफ सर्विस के बारे में बात करते हैं। पहली होती है अंग्रेजी सर्विस, यानी कि इंग्लिश सर्विस कौन सी होती है। मेजबान थाली में खाना परोसता है और वेटर मेहमानों को खाना देता है। अब बात करते हैं सिल्वर सर्विस के बारे में। खाना चांदी की थाली में सर्व किया जाता है, जिसको सिल्वर, ईपीएनएस, बहुत सारी अलग अलग कटलरी वेयर, क्रोकरी वेयर हैं, उसी में सिल्वर सर्विस होती है और मेहमानों की थाली में बाई तरफ से परोसा जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंच सर्विस के बारे में। सबसे महंगी और शानदार, इसमें एक सेव दे रंग और एक कोमी होता है जो एक ट्रॉली ग्रुडोन सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, ग्रुडोन सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। अब रूसी सेवा के बारे में बात करते हैं। खाना रसोई में पूरी तरह से तैयार किया जाता है और काटा जाता है, फिर थालियों में परोसा जाता है। अब अमेरिकन सर्विस के बारे में बात करते हैं। रसोई में पहले से तैयार किया गया फूड किफायती और क्विक होता है जल्दी सर्विस करने के लिए। अब बात करते हैं
सर्विस स्टाफ और उसके रोल्स के बारे में बात करते हैं। सेवा कर्मचारी की भूमिकाओं के ऊपर बातें करते हैं। अवेयर ऑर्डर पर ध्यान देता है और रसोई और वेटरों के बीच तालमेल बनाता है। शेफ दे रंग मुख्य वेटर मेहमानों को बैठाता है, ऑर्डर लेता है और खाना काटता और आग पर पकाता है। कॉमी दे रेंग सहायक वेटर जो रसोई में खाना लाता है और प्लेटों को साफ करता है। तो ये थी इसकी भूमिकाएं, सर्विस स्टाफ के रोल्स ये थे। आप जरूर जानिएगा। आप जब भी होटल में जाएं तो आप कोई बंदा किसी की ड्यूटी अवेयर है, कोई सैप दे रंग है, कोई कॉमी दे रंग है, तो इन सब की अपनी जॉब प्रोफाइल होती है। ये सब अपनी जॉब प्रोफाइल पे काम करते हैं। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस प्रयास को आपके समझ में आया होगा। बेकरी एंड पेस्ट्री आज का जो हमारा टॉपिक था, आप समझे होंगे। प्रयास हमारा यही है, आपको कुछ सजेशन देना है, कुछ सुझाव देना है, तो आप हमें हमारी मेल आईडी पर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमें मेल कर सकते हैं। आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि हम अपने पढ़ाने के तरीकों में कौन सा बदलाव करें, जिससे कि हम आपके लिए इस सीरीज को, इस थ्योरी ऑफ हिस्ट्री की क्लास को और अच्छा बना पाएं। और हम इसी तरह के प्रयास हमेशा करते रहेंगे। टीम फिलोलॉजिस्ट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें, आप हमें अपना प्यार इसी तरह देते रहें। मैं आपका अपना शेफ राजू भारती, मैं इसी तरह के प्रयास हमेशा करता रहूंगा। चलते चलते एक बात बोलेंगे कि हमेशा अपनी नई लर्निंग के साथ बने रहें, हमेशा कुछ नया सीखते रहें, जिससे कि आपकी लर्निंग और आपकी वे ऑफ लाइफ अच्छी बनी रहे। तो मैं शेफ हूँ, शेफ वाली लर्निंग पर बातें करता हूँ, शेफ की लर्निंग पर काम करता हूँ। तो मिलते हैं किसी एक नए चैप्टर पर बातें करते हुए, उस चैप्टर को समझते हुए उसको समझेंगे, कुलनरी में उसके अपने रोल प्ले क्या है। तो आज का हमारा चैप्टर था बेकरी एंड पेस्ट्री। हमने इसको जाना, समझा। धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हर हफ्ते एक नया नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो कमेंट्स करें। धन्यवाद।